चलिए जी, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। हम लोग पहले जो थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीख गए थे, जिसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, फिर था प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव था, फिर इंट्रोगेटिव था, फिर डबल क्वेश्चन था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने चारों स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल क्वेश्चन। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग लिखिए। हम लोग पढ़ेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने का नियम। चलो, तो इसका भी हम लोग 3 गो स्ट्रक्चर 4 गो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो बोलो जी, इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका भी हमारा 2 गो टाइप हो जाएगा, एक हो जाएगा ए भी और एक हो जाएगा पी भी। ठीक है, ए भी को शॉर्ट में क्या, हाँ, ए भी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। और पी भी को हम लोग क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। तो बोलो जी, याद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव के बोला स्ट्रक्चर टेंस में पढ़े होंगे आप लोग। बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? याद है जी? इसमें होता है आपको सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यह जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया ए भी में। और जब इस स्ट्रक्चर में जो है, इस सूत्र में जो अगर मिलेगा आपको बनाने के लिए पैसिव वॉइस, तो कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको सहायक क्रिया के रूप में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या तो इज लगाना है, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा। ये ऑब्जेक्ट ही डिसाइड कर लेगा कि इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इज आवेगा कि एम आवेगा कि आर आवेगा। और इसके बाद हम लोग बिंग का प्रयोग करते हैं। बिंग ऐसा क्यों? तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में यहाँ V4 है, प्रश्न वाला जो है ए भी वाला में यहाँ V4 है। तो V4 मतलब होता है ING वाला, और जोन प्रश्न में रहेगा ING वाला यानी कि इंग वाला, उसका पैसे बनाएंगे बिंग से। जोन प्रश्न में रहेगा इंग, उसका पैसे बनाएंगे बिंग से। और इसके बाद वर्ब के तीसरा रूप लिखना है, और तीसरा रूप लिखने के बाद बाय का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा स्टार्टिंग में था उसको हम लास्ट में कर देंगे, और इस तरह से आपको बनाना है। तो इसी का एक एग्जाम्पल देखिए कि हम लोग किस तरह से इसके सूत्र के अनुसार बैठाएंगे और बनाएंगे। इसमें पहला है आपका जैसे वी आर हेल्पिंग द पुअर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी? तो इसको छाटेंगे, इसको हम क्या करेंगे? छाटेंगे। तो किसके अनुसार छाटेंगे? ये वाला ए भी वाला के अनुसार छाटेंगे। समझ में आ गया? तो इसमें क्या सबसे पहले है? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट ई हो जाएगा ना, यानी कि वी हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद
इज या एम या आर, ये तीन में से किसी एक का प्रयोग रहेगा। तो किसका प्रयोग है? ये वाला आर का ना, तो ये दोनों का प्रयोग होगा? नहीं होगा। इसके बाद वर्ब के चौथा रूप, तो इसके बाद ये वाला है ना हेल्पिंग, तो हेल्पिंग हो जाएगा हमारा वर्ब के चौथा रूप, यानी कि वर्ब हो गया है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद द पुअर हो गया ना, तो द पुअर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसके अनुसार छांटने के बाद हमको जो है अब पीवी के अनुसार हमको बनाना है। अब जो पीवी वाला जो स्ट्रक्चर जो हम लिखे हुए हैं उसके अनुसार क्या करना है, तो बनाना है। तो देखो कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है पहले लिखने के लिए? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोल रहा है। तो प्रश्न में हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? यहाँ है ना द पुअर, तो पहले द पुअर के यहाँ लानेंगे स्टार्टिंग में, द पुअर। समझ में आ गया? अच्छा, इसका हिंदी बताओ। द पुअर माने क्या होता है? इसको देखने से जो है लग रहा है कि सिंगुलर है, क्या है कि सिंगुलर का पहले द का प्रयोग होता है ना, लेकिन देखने में लग रहा है सिंगुलर, लेकिन यह अपवाद में है प्लुरल। यह अपवाद में क्या है? प्लुरल है, क्योंकि द पुअर माने होबे करता है गरीबों। द पुअर माने क्या होता है? गरीबों। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? गरीबों। तो यह जो है एक से अधिक आदमी के बारे में बोध करा दिया ना, और जब एक से अधिक के बारे में बोध होगा तो वह किस में चला जाएगा? प्लुरल में। और जब प्लुरल वो हो जाएगा तो उस प्लुरल के अनुसार हम लोग उसका जो सहायक क्रिया रहेगा उसका भी प्लुरल ही लिखेंगे। तो इसके अनुसार जो सहायक क्रिया जो आवेगा प्लुरल, वो क्या आवेगा? आर आवेगा। ये वाला आर आवेगा इसके अनुसार। समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्ट बोला था लिखने के लिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लिख दिए। इसके बाद इज या एम या आर, तीनों में से किसी एक का प्रयोग होगा, तो यहाँ जो है आर का प्रयोग हो गया। ये दोनों का प्रयोग होगा? नहीं होगा। इसके बाद बिंग का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ बिंग का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद वर्ब के तीसरा रूप। प्रश्न में वर्ब क्या है? प्रश्न में वर्ब हमारा है हेल्प, तो हेल्प के तीसरा क्या होता है? तीसरा रूप होता है हेल्प्ड। क्या होता है जी? हेल्प्ड। और तीसरा रूप लिखने के बाद बाई का प्रयोग करना है, तो यहाँ बाई का प्रयोग कर देंगे। अब बाई के प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो प्रश्न में हमारा सब्जेक्ट क्या है? वी है ना, तो वी के हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी के ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे? अस लिख देंगे। समझ में आ गया? तो इस तरह से जो है आपको बनाना है। तो इतना पहले आप लोग उतारिए, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो जी, अब यहाँ जो है अगर आपको समझ में आ गया है तो उसी के अनुसार आपको अब बनाना है। CW अभी उतारिए, और आपको जिस तरह से बनाया है बताए हैं बनाने के लिए, आप सेम उसी तरह से बनाइए। तो लिखिए जी, यहाँ से पहला लिखो आई एम रीडिंग बुक। पहला हो गया, उतारो जी और बनाइए, उतारिए और बनाइए। दूसरा, वी आर रिमेम्बरिंग आवर लेसन। तीसरा नंबर, दे आर प्लकिंग फ्लावर्स। You are beating सोहन। पांचवा नंबर, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। आप लोग इसको उतारिए और अभी बनाइए। देखो जी, आप लोग बना लिए।
बोलो तो इसको बनाने से पहले क्या करेंगे? पहले इसको हम बनाने से पहले क्या करेंगे? हाँ, पहले उसको छाटेंगे कौन वर्ब है, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, इस तरह से। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या है? आई एम रीडिंग बुक। तो आई हमारा क्या हो जाएगा जी? आई हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये हमारा तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा ना, तो इससे हमको कोई मतलब अभी नहीं है। इसके बाद रीडिंग, ये क्या हो जाएगा? वर्ब। क्या हो जाएगा? वर्ब, क्योंकि रीडिंग माने क्या होता है? पढ़ना ना। हाँ, तो जिसको उच्चारण करने में अगर लास्ट में अगर ना आ जाता है ना, तो समझ जाना कि वर्ब है। तो इसको उच्चारण करने में क्या होगा? पढ़ना, लास्ट में ना आ रहा है, इसका मतलब ही वर्ब है। अब वर्ब के बाद जो बच गया सो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद क्या बच गया? बुक। तो बुक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। चलो, तो कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले करेंगे। तो बोलो क्या हो जाएगा? इसका पैसिव वॉइस बनाइए। बुक हो जाएगा ना। और बुक के लास्ट में एस है जुड़ल? नहीं है। और जब एस नहीं रहता जुड़ल तो क्या करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद जौन प्रश्न में रहता है इंग, उसका पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं? बिंग। देखो, क्योंकि ई प्रश्न में है इंग, आज जैसे इसको लिखेंगे पैसिव वॉइस में, तो किस में चेंज करके लिखेंगे? बिंग में। किस में लिखेंगे? बिंग में। तो जौन प्रश्न में इंग, उसका आंसर बनेगा बिंग से, ठीक ना। तो हम लोग बुक लिखें इज, इसके बाद इसको चेंज कर देंगे इंग वाला के, तो अब बिंग लिखेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया? चलो, अब इसके बाद वर्ब के तीसरा रूप स्ट्रक्चर में लिखल होगा जी। बिंग के लिखने के बाद तीसरा रूप लिखना है ना, तो रीड का तीसरा क्या होता है? रीडर रहता है। इसके बाद तीसरा फॉर्म लिखने के बाद बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग कर दिए। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? आई, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। क्या हो जाएगा जी? मी। तो मी लिख देंगे, ये हमारा बन गया। ऐसे बनाए हैं? हाँ, तो सही है, तो सही मारिए। आगे देखिए दूसरा नंबर, इसको भी सेम उसी तरह से छाट देंगे। तो बोलो वी जो है क्या हमारा है? सब्जेक्ट हो जाएगा ना, सब्जेक्ट। और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा ना, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा वर्ब, और जो बच गया सो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? आवर लेसन ना, आवर लेसन। तो पहले आवर लेसन के स्टार्टिंग में करेंगे ना, शुरू में लानेंगे, क्या है कि पैसिव वॉइस बनाने का यही पहला रूल है कि जो लास्ट में रहता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रहता है, उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि शुरू में लाते हैं। ठीक, तो हमारा लास्ट में क्या है? आवर लेसन। क्या लिखेंगे? आवर लेसन से ना, आवर लेसन, आवर लेसन हो गया। और इसके बाद आवर लेसन के बाद बोलो इसके अनुसार क्या आएगा? इज की एम की आर? बताइए। हाँ, इज आएगा, क्योंकि इसके लास्ट में एस नहीं है। जब एस नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे? इज के। तो यहाँ इज का प्रयोग कर देंगे। और बोलो इज का प्रयोग, यहाँ देखो जी, है करवा दे बात, फिर मारेंगे हम। क्या हो गया? आवर लेसन इज। इसके बाद बिंग का प्रयोग करेंगे ना। चलो, बिंग का प्रयोग कर देंगे। और बोलो अब ये वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे ना, तो रिमेंबर के तीसरा रूप क्या होता है? रिमेंबर्ड। यानी कि मीनिंग के लास्ट में ईडी लगा देंगे तो तीसरा रूप हो जाएगा रिमेंबर्ड। इसके बाद बाय, अब क्या था हमारा? वी सब्जेक्ट ना, तो लास्ट में जाएगा तो अस हो जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और जो बच गया सो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लावर्स है ना, इसके लास्ट में ए सब लगाया हुआ है, फ्लावर्स है इसमें लिखा हुआ। तो फ्लावर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लुरल हुआ। तो प्लुरल हुआ तो इसका सही क्रिया क्या हो जाएगा? बताओ जी। पहले फ्लावर्स लिखेंगे ना, तो बोलो इसके लास्ट में ऐसा है ना, तो लास्ट में ऐसा तो किसका प्रयोग होगा?
ईच के कि एम के कि आर के, आर के, आर हो जाएगा। इसके बाद बिंग का प्रयोग करेंगे और फिर तीसरा रूप, तब प्लग के तीसरा क्या होता है, प्लग्ड। इसके बाद बाई, अब दे है ना, तो दे के ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। चलो आगे देखो जी। इसके बाद है यू आर बीटिंग सोहन, तो यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यू हो जाएगा वर्ब और जो बच गया सो ऑब्जेक्ट। तो उसको स्टार्टिंग में करेंगे ना, तो बनाएंगे सोहन इज, सोहन इज। और जो प्रश्न में इंग, उसका आंसर होगा बिंग। तो इसमें है इंग, तो इसका हो जाएगा बिंग। समझ में आ गया। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप ना, तो बीट का तीसरा क्या होता है, बीटेन। इसके बाद बाई, इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे ना, और इसके बाद सब्जेक्ट, तो यू के ऑब्जेक्ट यू रह जाएगा। चलो हो गया ये। लास्ट देखिए, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और जो बच गया सो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा प्रश्न में, ए सॉन्ग, तो एक सॉन्ग से बनाएंगे ना, ए सॉन्ग। अब देखो ए सॉन्ग के लास्ट में एस है लगावल जी, ए सॉन्ग के लास्ट में ऐसा है नहीं, तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का, तो इज का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद हाँ इंग के हो जाएगा बिंग। समझ में आ रहा है ना, इंग, इंग के हो जाएगा बिंग। समझ में आ रहा है जी सबके। चलो बिंग। इसके बाद वर्ब का तीसरा नाम सिंग, सिंग का तीसरा क्या होता है, संग, क्या होता है, संग। इसके बाद बाई, इसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है सी, सी के क्या हो जाएगा, सी के ऑब्जेक्ट हर। इस तरह से आप लोग बनाए हैं, तो सही मारिए। जहाँ जहाँ दिक्कत हुआ है या गलत हुआ है उसको सुधार लेना है। चलो जी, हाँ देखो अफर्मेटिव समझ में आ गया। हाँ तो अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव। ये हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे जी, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव पढ़ेंगे अब। तो बोलो जी, इसका ए भी में याद है, इसका निगेटिव में, निगेटिव में याद है। अरे निगेटिव में खाली नोट लगा देना है, और क्या। सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद इज या एम या आर, इसके बाद नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपको दोनों याद करना है, केवल एक नहीं कि हम चलो PV वाला रूल खाली याद कर लेंगे, AV वाला याद नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपको दोनों याद करना पड़ेगा, AV वाला और इसके जस्ट PV वाला पे, दोनों नियम आपको याद करना पड़ेगा। काहे कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको आंसर दे देगा, यानी कि पैसिव वॉइस दे देगा, आपको एक्टिव वॉइस भी रहेगा बदलने के लिए। तो दोनों याद रहेगा तो आपको बनाने आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग पैसिव इसका देखेंगे। तो बोलो जी, इसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जैसे शुरू से हम लोग सीखते आए हैं उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसी के अनुसार ई जा सकता है, एम आ सकता है या आर आ सकता है। इसके बाद हाँ प्रश्न में नोट है, नोट तो लिख ही पड़ेगा। इसके बाद हाँ इसके बाद जी बिंग, कहे कि जोन प्रश्न में इंग उसका बनेगा आंसर बिंग से। ठीक है, इसके बाद बिंग लिखेंगे और बिंग के बाद जी वर्ब के तीसरा रूप और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। इस तरह से आपको ये सारा चीज़ जो है स्ट्रक्चर दोनों याद करके लाना है। कलम दोनों सुनेंगे, ए भी पे भी दोनों। समझ में आ गया। आपको याद रहेगा तो बनाने आएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो याद नहीं रहेगा तो नहीं बनाने आएगा। सिंपल है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, जैसे लिखें कि वी आर नॉट बाइंग ए बुक। चलो यहाँ देखो जी,
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, छाटेंगे किसके अनुसार, तो ये वाला ए भी के अनुसार छाटेंगे ना। हाँ, तो इसमें क्या है पहले सब्जेक्ट, तो इसमें पहले क्या है वी है ना, यानी कि वी हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद इज या एम या आर, तीन में से किसी एक का प्रयोग होगा, तो यहाँ आर का प्रयोग है ना, यानी कि इसका प्रयोग है, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल आउट। इसके बाद नॉट, इसके बाद नॉट है ना यहाँ पढ़े, चलो ठीक है। इसके बाद वर्ब के चौथा रूप, तो इसके बाद ये है ना, यानी कि हमारा हो जाएगा वर्ब के चौथा रूप। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद कौन बच गया, इसके बाद ए बुक बच गया ना, तो ए बुक हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। और इसके अनुसार छाटने के बाद हमको जो है इस पीवी के अनुसार हमको क्या करना है, बनाना है। इसके अनुसार हमको क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो बोलो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है। प्रश्न में ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक है, तो ए बुक से बनाएंगे, ए बुक से बनाएंगे। इसके बाद या तो इज या तो एम या तो आर, ये तीन में से किसी एक का प्रयोग करना है, किसी एक का प्रयोग। तो बोलो ए बुक के अनुसार किसका प्रयोग होने वाला है, इज की एम की आर, इज का प्रयोग। क्यों इज का प्रयोग होगा, क्योंकि यह जो सिंगुलर का बोध हो रहा है, एक चीज़ का बोध हो रहा है इसमें। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में एस नहीं है, और जब एस नहीं लगा रहता है इसका मतलब सिंगुलर रहता है, और जब सिंगुलर रहेगा तो हम उसका सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, इज का प्रयोग। यानी कि इसका प्रयोग हो गया तो ये दोनों का प्रयोग होगा, ये दोनों का प्रयोग अब नहीं होगा। इसके बाद नॉट, तो यहाँ लिखेंगे नॉट। नॉट को लिखने के बाद बिंग का प्रयोग करना है ना, तो यहाँ बिंग का प्रयोग कर देंगे। समझ में आ रहा है, बिंग। इसके बाद वर्ब के तीसरा रूप, इसमें वर्ब कौन है, ये वाला बाई। तो बाई का तीसरा क्या होता है रूप, बोलो जी, बाई का तीसरा रूप, बाई का होता है बाउट। क्या हो जाएगा, बाउट, बाउट हो गया, बाउट। और तीसरा रूप लिखने के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई, बाई का प्रयोग कर दिए। अब बाई का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट, तो प्रश्न में हमारा सब्जेक्ट कौन है, वी। तो वी को हमको लिखेंगे लास्ट में ना, तो वी के लास्ट में लिखेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, अस में। किस में चेंज हो जाएगा, अस में। तो आपको इस तरह से जो है आपको बना लेना है। इसको पहले आप लोग अभी उतारिए, इसके बाद हम देते हैं बनाने के लिए। चलो जी, अब हम लोग उसी का कुछ उदाहरण देखेंगे, और वह उदाहरण जो है आपको घर से कल बना के आना है। आप लोग उतारिए जी, उतारो। तो पहला, यू आर नॉट रीडिंग द नोवेल। आप लोग उतारिए, HW रहेगा, कल आपको बना के आना है। और आप लोग क्या करना है, जो वीडियो देख रहे होंगे उसको आपको इसका आंसर कमेंट में लिख देना है, कमेंट में मेंशन कर देना है। हाँ, और इसको देखने के बाद लाइक भी कर देना है, और सब्सक्राइब भी कर देना है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है। वी आर नॉट डूइंग दिस वर्क, उतारो जी, फास्ट फास्ट लिखिए। तो दूसरा हो गया, तीसरा नंबर, तीसरा, राम इज नॉट हेल्पिंग देम। चौथा नंबर, शी इज नॉट बेकिंग ब्रेड्स। अगला, he is not writing a letter। आप लोग उतारिए और इसको
घट से कल आपको बना के आना है, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप लोग, उतारिए तो।